आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा बुद्धि को आप जो हम बल्ब खरीदते हैं, 3 वाट का, 5 वाट का, 7 वाट का, 9 वाट का, 11, 15 जैसे भी कुछ बल्ब होते हैं। आजकल तो देखिए क्रिकेट के मैच जो दिन-रात के होते हैं, वहाँ भी बहुत शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं। इन सभी स्थितियों का संबंध बुद्धि से तौलिए बुद्धि की जो एक सात्विक स्थितियाँ हैं, ये बिना सत्संग के इनकी जो रोशनी है, इनका जो प्रभाव है, जो इनका स्तर है, वो अधिक वाट की ओर नहीं जाता। देखिए, भौतिक स्तर पर तो आप और हम जो भौतिक शिक्षाएँ लेते हैं, वो भी आपकी हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। अभी तो देखिए, एक नर्सरी कक्षा में बच्चा 1 से 100 की गिनती सीखने में पूरा वर्ष लगा देता है। ऐसी स्थितियाँ देखिए 5वीं 10वीं कक्षा में तो बहुत आगे आप और हम निकल जाते हैं। यानी कि बुद्धि के स्तर में विकास होता है, लेकिन वो भौतिक स्तर पे होता है। आध्यात्मिक स्तर पर जब तक उसमें विवेक शक्ति नहीं जगती और विवेक शक्ति बिना सत्संग के कभी भी जग ही नहीं पाती। देखिए मन इंद्रियों के स्तर पर अलग-अलग स्थितियों पर एक ड्राइवर का काम करता है। इंद्रियां तो मात्र औजार हैं। आपके हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 भोग विषयों का सुख भोगती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए, इंद्रियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर है। कहीं-कहीं इनकी अपंगता भी आप देखते हो। लेकिन ये सभी इंद्रियाँ मात्र औजार हैं। मन की स्वीकृति होने पे ही ये इंद्रियाँ क्रियाशील होती हैं। लेकिन मन का जो बॉस है वो तो बुद्धि है जिसको आज हमने बल्ब की एक अलग-अलग वाटेज के साथ समझाने की एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे आप अधिक वाट का बल्ब लाते हैं तो उसकी अधिक रोशनी होती है। तो आपको हमें अधिक ज्ञान चाहिए। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी जो 4300 वीडियो आज तक बनी हैं, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। शास्त्रों में भी वेदों से उपनिषद, उपनिषद से विभिन्न पुराण। देखिए, वैदिक ज्ञान तो अपौरुषीय है, वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। वो तो आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। जबकि मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषद वेदों के सार के रूप में लिखे, सात्विक मनुष्यों के लिए। और राजसी मनुष्यों को बात क्योंकि जल्दी समझ नहीं आती, तो फिर उपनिषदों को एक सार रूप में देवी देवताओं से जोड़ते हुए ये व्रत तप अलग अलग स्थितियां कथा कहानियों से जोड़ते हुए ये विभिन्न प्रकार के पुराण इसीलिए लिखे गए कि राजसी संसारी मनुष्यों को सतोगुण में ले जाया जाए और तमोगुण में गिरने से रोका जाए। आजकल तो देखिए पर्वों की श्रृंखला चल रही है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। मात्र मौज मस्ती की स्थितियों में पर्वों को मना लेने से बात कहीं भी कुछ बनती नहीं है। कितने वर्षों से आप और हम दशहरा मनाते आए हैं। देखिए, हम तो चर्चाओं में सदा ही तर्क पूर्वक बात रखते हैं, क्योंकि हमारे सभी चैनल आध्यात्मिक स्तर पर विशेष यथार्थ ज्ञान का ही बोध करवाते हैं। चाहे वीडियो शॉर्ट्स की हो, चाहे ये लघु ज्ञान संदेश आध्यात्मिक ऑक्सीजन की, या आपकी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, या ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा। आप यथार्थ ज्ञान को समझिए, तौलिए, समझिए, अपने जीवन में ढालें। मनुष्य जीवन का सदुपयोग करते हुए कम से कम कानून का उल्लंघन से अवश्य बचें। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने से अवश्य ही बचें। वैदिक ज्ञान में तो बार-बार क्या-क्या है, ये करो, ये मत करो। बस ये स्थितियाँ आपको हमें पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। यही स्थितियाँ देखिए बुद्धि के जो अधिक वाट की स्थिति है। आप कभी भी किसी को कुछ
पीड़ा देते हो तो आपकी बुद्धि आपको एक बार रोकती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि सात्विक है। उस सात्विक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सत्संग रूपी बार-बार उसको खुराक देनी होती है। आप अपने शरीर को आज खुराक देनी बंद कर दो, नाश्ता, दोपहर की रोटी, नाश्ता ये सब बंद कर दोगे तो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन में फिर ये शरीर मरने लगेगा। आपकी हमारी बुद्धि भी जब इसको सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती तो ये मरने लगती है। तो फिर ये सत्संग रूपी स्थितियों को यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को समझ नहीं पाती। मन पर जितना नियंत्रण होना चाहिए, वो नियंत्रण बुद्धि का हो नहीं पाता। तो फिर मन आवारागर्दी 5 विषय भोगों की गलियों में करने लगता है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, सत्संग श्रद्धापूर्वक करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जितनी विवेक शक्ति जगेगी वो परमात्मा के मार्ग पे भी ले जाएगी और संसार को जो मन के द्वारा संचालित है, इंद्रियों पर नियंत्रण, उस पर आपका एक विशेष नियंत्रण होने लगेगा। यही ज्ञान उपदेश गीता में दिया गया। इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए, अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, व्यवस्थित करें। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।